हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत बड़ा बिग अपडेट आया है एनआईओएस डीएलएड को लेकर। एनआईओएस डीएलएड में लगभग जितने भी प्रशिक्षित शिक्षक हैं, सबका उम्मीद लगभग समाप्त हो गया था, जबकि 2023 में सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे दिया था कि अब इन लोग शिक्षक के योग्य नहीं है, जो बन गए से बन गए, अब ये लोग नहीं बन सकते हैं। पहले तो हाई कोर्ट ने इन लोग के पक्ष में दिया था, फिर जब कुछ लोग 24 महीना वाले जब सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो इन लोग के विरुद्ध कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का। तो फिर कईयों ने अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगाया, यानी पुनर्जाचिका। और दोस्तों, ये लोग सभी के लिए 12 लाख प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए, जो कि एनआईओ से प्रशिक्षित हैं, 18 महीना का कोर्स किए हुए हैं, अब कहीं भी आपको टीचर बनने से कोई नहीं रोक सकता, और आपके लिए इतना बड़ा खुशखबरी कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात कि बहुत स्टेट में डीएलएड खत्म कर दिया गया, मतलब डीएलएड नहीं हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रहा है, डीएल का ट्रेनिंग नहीं हो रहा है। जैसे झारखंड में सब डाइट हो गया है, वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ टीचर लोग को कोई कोई नया नया नवाचार शिक्षा या प्रशिक्षण, ये जो है 1 दिन 2 दिन का दिया जा रहा है। कहने मतलब डीएलएड यहाँ बंद है। तो आपके लिए तो इतना बिग अपॉर्चुनिटी है कि जब ये कोर्स को मान्यता हो गया, तो आप अब प्राइमरी टीचर बनने से आपको पूरा देश में कोई नहीं रोक सकता, और आप टीचर बनेंगे। इसलिए आप एकदम अलर्ट में रहिए, तैयार रहिए, और फिर तैयारी में लग जाइए। सीटेट भी दीजिए, और प्रत्येक स्टेट में जो टेट होता है, जैसे राजस्थान में रीट होता है, झारखंड में जेटेट होता है, उसी तरह सब स्टेट में होता है, सब देते रहिए। और सेंट्रल सीईटी भी दीजिए। आप केंद्रीय विद्यालय में भी आपका ऑप्शन तो है, केंद्रीय विद्यालय में आप जा सकते, 1 to 5 में आप जाइएगा, आपको कोई नहीं रोक सकता। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर क्या है? कुछ नहीं है। इसलिए आपके लिए बहुत बड़ा बिग अपडेट। आप एकदम सुस्त हो गए थे, आप एकदम निराश हो गए थे, तो आपके आस की उम्मीद की किरण आपके लिए जगी है। बहुत बड़ा खुशखबरी है। इस उम्मीद को छोड़िए मत। बहुत जगह मैंने शुरू में ही कहा कि बहुत जगह डीएलएड ट्रेनिंग भी बंद हो गया है, बहुत स्टेट में। झारखंड का ही उदाहरण देखिए। आप सिर्फ बीएड हो रहा है, डीएलएड में कहाँ एडमिशन हो रहा है। अब तो आ गया आपका आईटीईपी कोर्स, इंटीग्रेटेड कोर्स, जिसमें 4 ईयर होता है, जिसमें कि आप डीएलएड वाले भी 4 ईयर करेंगे, और बीएड वाले भी 4 ईयर करेंगे। हालांकि बीएड तो 1 ईयर का भी चालू हो जाएगा, तो 4 साल कोर्स वाला ही करेंगे। फिर 2 साल का बीएड होता ही है। आप बीएड 4 साल वाला भी 1 साल वाला कर सकते हैं। फिर पीजी करके आप फिर पीजी करके भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा भी अपडेट, यानी एनआईएस डीएलएड में जो 18 माह का डीएलएड जो है वो वैध हो गया है। देश के 12 लाख प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए बहुत खुशखबरी। आप लोग जग जाए और तैयारी में लग जाए। सीटेट दीजिए। आप केंद्रीय विद्यालय में 45 लाख वैकेंसी है। वो कहाँ जाएगा? सॉरी, 45 लाख नहीं, 45,000 वैकेंसी है। वो कहाँ जाएगा? आप ही नहीं जाइएगा प्राइमरी सेक्शन, उसका प्रत्येक स्टेट में जो होता है प्राइमरी सेक्शन में, वो कहाँ जाएगा? ये तो आप लोग एडजस्ट हो जाइएगा। हाँ, किसी किसी का एज थोड़ा मोड़ा बचा होगा, तो इसलिए आप तैयारी में आए। हम लोग टोटल डिटेल जानेंगे। जैसे 2023 में जो इसके बारे में अपडेट आया कि ये जो है कि इसका मान्यता खत्म हो गया, उसके उसका भी कोर्ट का वो भी देखेंगे। और अभी जो आप लोग के लिए जो चालू हो गया कि आप लोग को इसको मान्यता दिया, उसके बारे में भी जानेंगे। टोटल डिटेल जानेंगे, मतलब दोनों चीज़ जानेंगे। कौन बंद कैसे हुआ था, यानी रोक कब लगा था, और फिर चालू भी कब हुआ। तो चलिए, बिग अपडेट। ये तो अभी 11 तारीख का पेपर में आप देखिएगा, प्रभात खबर में भी इसके बारे में है। और ऐसे आज 14 तारीख का इस जो है, ये लोग अपना जो निकालता है, ये लोग गूगल में डालता है, कहीं भी डालता है, पेपर का प्रत्येक का जो आता है, उस सब में भी आप देख लीजिएगा। तो लेटेस्ट न्यूज़ यही है। तो चलिए, हम लोग टोटल डिटेल जानेंगे। तो आइए, नहीं है तो मेरा चैनल को लाइक शेयर कीजिए। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और अपडेट के लिए मेरा वीडियो देखते रहिए। अभी तक 1000 से ज़्यादा वीडियो मैं डाल चुका हूँ। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला देखेंगे देखेंगे जिसमें एनआईओएस 18 माह का डीएलएड को इनवैलिड कर दिया था। उसको देख लेते हैं, उसके बाद वैलिड वाला भी हम लोग देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2 साल के डिप्लोमा के बराबर नहीं है।
शीर्ष अदालत ने कहा है कि सभी तथ्यों से जाहिर होता है कि एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एनसीटी के ने शिक्षक भर्ती के योग्यता के बारे में मान्यता नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा धारक नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते। जस्टिस बी आर गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने नैनीताल उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उत्तराखंड सरकार और जयवीर सिंह ओवैन की ओर से दाखिल विशेष अनुमति याचिका को स्वीकार करते हुए फैसला दिया है। पीठ ने उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें कहा गया था कि एनआईओएस को 18 माह का डीएलएड या डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2 साल के डिप्लोमा डिग्री के बराबर है। शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय का यह मानना पूरी तरह से गलत है कि दोनों डिग्री बराबर है, क्योंकि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने इसको माना था तो सुप्रीम कोर्ट में फिर पलट दिया। शीर्ष अदालत ने फैसले में कहा कि यह कहना कि सरकार प्रशासनिक निर्देशों के जरिए वैधानिक नियमों में बदलाव नहीं कर सकती, यह एक घिसा पीटा कानून ट्राइट लॉ है, लेकिन यदि नियम किसी विशेष बिंदु पर चूक है तो यह अंतराल को भर सकता है और इस तरह का निर्देश जारी कर सकता है जो पहले से बनाए गए नियमों से असंगत न हो। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि प्रारंभिक शिक्षा में 18 माह का एनआईओएस से डीएलएड डिप्लोमा पाठ्यक्रम को 2 वर्ष के डिप्लोमा के समान मानना पूरी तरह से गलत है। पीठ ने कहा कि एनसीटी द्वारा 23 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2011 के अधिसूचना के स्थान पर इस आशय की 18 माह के डिप्लोमा पाठ्यक्रम कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई जिसे शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में न्यूनतम 2 साल का डिप्लोमा को अनिवार्य योग्यता माना गया था। टिप्पणी करते हुए शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार की ओर से अधिवक्ता डी भारती रेड्डी और याचिकाकर्ता जयवीर सिंह ओवैन की ओर से अधिवक्ता धनंजय गर्ग की दलीलों को विस्तार से सुना। अधिवक्ता गर्ग ने बताया कि पहले से ही एनआईओएस से प्रारंभिक शिक्षा में 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा के आधार पर नौकरी पाने वाले शिक्षकों का इस फैसले का कोई असर नहीं होगा। कहने मतलब जो पहले से कर रहे थे उनको छोड़ के बाकी जो नहीं कर रहे थे उनके बारे में डिसीजन दे दिया। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद नई शिक्षक भर्ती में 18 माह के डिप्लोमा वाले आवेदन नहीं कर सकते हैं। दोस्तों ये है जो उस समय आया था आप लोग के विरुद्ध, अब देखिए आप लोग के पक्ष में क्या आया है, सो उसके बारे में देखेंगे। एनआईओएस 18 माह का डीएलएड वैध डिप्लोमा कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों के बेंच ने जयवीर सिंह बनाम उत्तराखंड के मामले में देखिए 28 नवंबर 2023 को जो वो फैसला आया था, दिए गए फैसले को शुक्रवार को स्पष्टीकरण मैंने रिव्यू पिटीशन हुआ था, स्पष्टीकरण आदेश जारी कर दिया है। क्या कर दिया है देखिए, प्रभात खबर न्यूज डेस्क 14 नंबर। इसमें क्या कहा गया है आइए जानते हैं। क्योंकि देखिए 18 महीना का किया, इसमें तो आप लोग का कोई गलती नहीं। एनसीटी क्यों किया, अब कोई रूल रेगुलेशन नहीं लाके क्यों किया? 6 महीना में ही उसको क्या बिगड़ जाता? गलती तो उसका है, गलती ट्रेनिंग लेने वालों को थोड़े है। जब 1.5 साल यानी 18 महीना ये लोग कर दिए तो 6 महीना ये लोग नहीं करते का? गलती तो कैंडिडेट का कुछ नहीं तो उसका सजा कैंडिडेट क्यों भोगे? एनसीटी समझे, एनसीटी जाने, क्यों नहीं देगा? फिर रिव्यू पिटीशन में देखिए रिव्यू याचिका में स्वीकृत हो गया है, तो आइए उसके बारे में भी जानते हैं। इसलिए आप लोग के लिए बहुत बड़ा बिग अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट की 2 बेंचों की जज ने जयवीर सिंह बनाम उत्तराखंड के मामले में 28 नवंबर 2023 को दिए गया फैसला, जिसमें आप लोग के विरुद्ध गया था, पर शुक्रवार को स्पष्टीकरण आदेश जारी कर दिया। इस आदेश से देश के 12 लाख प्रशिक्षित शिक्षक जो एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड किए हैं उन्हें बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के जज बी आर गवई एवं प्रशांत कुमार मिश्र की खंडपीठ ने विश्वनाथ बनाम उत्तराखंड राज्य नामक पुनर्विचार याचिका पर आदेश में साफ कर दिया कि एनआईओएस से डीएलएड योग्यताधारी को नई शिक्षक भर्ती में मौका देने के साथ साथ नियुक्त शिक्षक प्रोन्नति के लिए भी जो समझा जाए। सुप्रीम कोर्ट देखिए खाली नियुक्ति नहीं, प्रोन्नति भी। इसलिए मैंने शुरू में कहा आप लोग जग जाए, आप लोग के लिए इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। केंद्रीय विद्यालय में जाइए, प्रत्येक स्टेट का जो शिक्षक पात्रता है वो सब भरी और आप मेरिट में आपका निश्चित होगा। एनआईओएस डिप्लोमा का पक्ष रखने वाले वरिष्ठ एओआर मनदीप कालरा ने आदेश पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह आदेश से देश के डिप्लोमाधारियों को नई शिक्षक भर्ती में शामिल होने का अवसर प्राप्त हो गया। सुप्रीम कोर्ट में इस न्यायिक संघर्ष में बड़ी भूमिका निभाने वाले विश्वनाथ कुटुंब, कांत पांडे, आदर्श श्रीवास्तव, अनिल कल्याण ने बड़ी जीत करार दिया है। दोस्तों ये था आपका
बिग अपडेट, इसलिए आप निश्चित हो कि आप टीचर बनिएगा, आपको कोई रोक नहीं सकता है। आप तैयारी में लग जाइए। 18 माह का डीएलएड करने वाले शिक्षक की भर्ती के लिए मान देखिए, एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी.आर. गवई ने पिछले साल एनआईओएस डीएलएड को फ्रेश शिक्षक भर्ती में अयोग्य माना था, जिसके खिलाफ विचार याचिका दाखिल की गई थी, जिसकी फाइनल सुनवाई करते हुए जस्टिस गवई ने फैसला सुनाया कि 18 माह का डिप्लोमा कोर्स सभी शिक्षक भर्तियों के लिए मान्य है। इस फैसले के बाद बिहार में शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण में एनआईओएस से डिप्लोमाधारी आवेदन कर पाएंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एनआईओएस से 18 महीने का डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी सरकारी शिक्षक बनने के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे और आने वाले शिक्षक की भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ऐसे छात्रों को शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 2017 में कहा था कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक एनआईओएस से डीएलएड कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद बड़ी संख्या में शिक्षकों ने डीएलएड कर लिया। इसके बाद उन्हें 18 माह में ही डीएलएड करा दिया है। इसके बाद 24 माह के डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों ने इस मामले को केस कर दिया। इसके बाद कई राज्यों में भर्ती को रोक दिया गया। कहने का मतलब ये जो आया उसके बारे में न्यूज है, ये 11 तारीख को आपका है, 11 तारीख को देखिए। तो दोस्तों ये भी अपडेट है, प्रभात खबर का है, 11 तारीख का, पटना संस्करण का। नहीं है तो मेरा चैनल को लाइक कीजिए और आप जाइए टीचर बनिए। इतना बड़ा गुड न्यूज आपको और नहीं मिलने वाला है। जय हिंद, जोहार झारखंड।